नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका योगा फॉर बिगिनर्स सीरीज के पार्ट 5 में, जहां हम आज अपने शोल्डर्स को, अपनी आर्म्स को ट्रेन करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा आर्म फैट लॉस हमको कम करना है। कई लोग कहते हैं कि हमसे कोई भी बैलेंसिंग आसन नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आपके लिए आज शोल्डर्स एंड आर्म्स का एक सीरीज बनाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा हम हर सेशन के स्टार्टिंग में करते हैं, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और 5 बार ओम का जाप कीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और चलिए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आ जाएं। अपने दोनों हाथों को ऐसे बंद कर लें और अपना सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट यानी कलाइयों का मूवमेंट 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। अब अपने दोनों हाथों को अपने साइड्स में ऐसे स्ट्रेच करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करें। जब आप अंदर आ रहे हैं तो इनहेल करें और अब बाहर जा रहे हैं तो एक्सहेल करें। ऐसा आप 15 बार कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें और अपने लेफ्ट में ऐसे स्ट्रेच करें, राइट में ऐसे स्ट्रेच करें। ऐसा आप 10 बार कर सकते हैं। चलिए अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर में ऐसे रख लीजिए और यहां से दोनों हाथों को अंदर की तरफ मिलाइए कि आपकी जो कोहनी है वो आपस में ऐसे टकरा जाए और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 10 बार क्लॉकवाइज शोल्डर मूवमेंट कीजिए। इससे आपकी शोल्डर मोबिलिटी इंप्रूव होगी। जिन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम रहता है वो भी ठीक होगा। अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए 10 बार ऐसे अंदर की तरफ। चलिए रिलैक्स कीजिए। अब अपने राइट हैंड को उठाते हुए सांस भरें और अपने लेफ्ट हैंड से साइड्स में ऐसे चलिए। तब तक चलिए जब तक कि आपका फोर आर्म यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो मैट पे ऐसे रेस्ट ना करे। सांस छोड़ें, सांस भरें और राइट हैंड साइड चलें। ऐसा आप 10-10 बार दोनों साइड्स कर सकते हैं। सांस छोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलेस कर लीजिए और अपने सर के पीछे ऐसे लगा लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको अपने दोनों कोहनियों को मिलाने की कोशिश करनी है और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को ओपन करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे आपका अपर बॉडी भी स्ट्रेच होगा, आपके आर्म्स भी ओपन होंगे।
वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे स्ट्रेच करें पीछे की तरफ, और हो सके तो अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करें ऐसे। ये आपकी शोल्डर मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। ऊपर आए, नीचे जाएं, देखिए शुरुआत में हो सकता है कि आपसे जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल सेम वैसा आसन ना हो पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। आप जो जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो विच इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बट विद प्रैक्टिस ये आपसे हो जाएगा। तो खुद पर डाउट ना कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनका पर्पस आपको मोटिवेट करना है, तो आप मोटिवेट होकर ही जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझसे ये हो नहीं पा रहा है तो मुझे आता नहीं है या मेरी बॉडी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल कर पाएगी, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं होता था, बट विद प्रैक्टिस मुझसे भी हो गया, तो आपसे भी हो जाएगा। चलिए, तो ये थे कुछ बेसिक से स्ट्रेचेस जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो या आप काम करते करते थक गए हो। तो ये तो बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो आपको करने हैं, लेकिन अब एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालासन में ऐसे आ जाए और यहां से कैट एंड काउ पोजीशन या फिर टेबल टॉप पोजीशन, जिसमें आपके हाथ आपके शोल्डर के पैरेलल होते हैं, पैरेलल यानी एक सीध में होते हैं। तो चलिए, यहां से आपको करना क्या है, आपको अपना राइट लेग उठाना है और उसी के साथ साथ अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। ठीक है, सांस भरें, इससे आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपका कोर भी ट्रेन होगा। ऐसा आप 20 बार कर लीजिए, या फिर मैं आपको हमेशा कहती हूं आप अपने बॉडी के अनुसार यानी अपने शरीर के अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब यहां से दोबारा बालासन में आ जाएं। अब देखिए, ये हुआ बालासन। अब मैं अपने हाथों से आगे चलने की अगर कोशिश कर रही हूं और अपने अपर बॉडी को मैट में लगा रही हूं, मेरा अपर बॉडी भी स्ट्रेच हो रहा है और मेरे हाथों में भी एक अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा है। धीरे से वापस आए। ऐसा करने से आपको अगर कोई भी लोअर बैक पेन है तो वो भी क्योर हो सकता है। अब बालासन में ही अपने दोनों हाथों में प्रेशर देते हुए, यानी अपनी दोनों पाम में प्रेशर देते हुए आप भुजंग आसन में आ जाए। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपकी आर्म्स स्ट्रेंथनिंग के लिए और आपके ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच के लिए। ऊपर जाते हुए सांस भरें, नीचे आते हुए सांस छोड़ें। ऐसा आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके हाथ ऐसे उठे नहीं होने चाहिए, आपका जो पेल्विक रीजन है वो मैट पे होना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं।
अब बालासन से ही अपनी बॉडी को उठाएं, अपने दोनों पैरों को टक करते हुए आप आ जाइए पर्वतासन में। पर्वतासन भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपके आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए। तो चलिए अपनी स्पाइन को लेंथन कीजिए, हाथों पर प्रेशर डालिए और पोजीशन को होल्ड कीजिए। अब यहां से अपना राइट लेग उठाते हुए अपने ट्राइसेप्स को टच कीजिए, फिर अपना लेफ्ट लेग उठाइए और ट्राइसेप्स को टच कीजिए। ऐसे हो सकता है स्टार्टिंग में आपका पैर यहां तक ही आए, विच इज परफेक्टली फाइन। वो धीरे धीरे कर ही होगा जब आपके हाथों में स्ट्रेंथ आना शुरू होगा। तो चलिए ऐसा आप 10 से 15 बार कर लीजिए। अब पर्वत आसन से ही अपने फोर आर्म को मैट पर ऐसे लगाएं और अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करें। इससे आपकी, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, आपके आर्म्स स्ट्रांग होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में आप 10 कर सकते हैं, उसके बाद आप बढ़ाते बढ़ाते 20 भी कर सकते हैं। और आप इसी पोजीशन में ही आप अपने पैरों से आगे चलने की कोशिश कीजिए। पीछे जाएं, आगे चलने की कोशिश कीजिए, पीछे जाएं, तो चलिए अब यहां से दोबारा आप पर्वत आसन में आ जाइए। अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और अब अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग के टो को टच करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका सारा वेट जो है वो एक हाथ में आएगा, जो कि आपकी आर्म्स स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी अच्छा होगा। तो चलिए अब पर्वत आसन से ही अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाएं, जिससे कि आप हाई प्लैंक में आ चुके हैं। अब यहां होल्ड कीजिए आप। अब आपको अपनी फोर आर्म को मैट पे लगाना है और लोअर प्लैंक में आ जाइए। 1 बाय 1 अपने हाथों को उठाएं, हाई प्लैंक और लो प्लैंक में आए। ऐसा आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। अब आप हाई प्लैंक में आते हुए दोबारा से डाउनवर्ड डॉग में आ जाएं। ध्यान दीजिए पर्वत आसन में ही आपको अपने पेट को अपने थाइज में टच करना है। देखिए कैसे, ऐसे। और ध्यान रहे कि आपको अपनी लोअर बॉडी को उछालते हुए अपने दोनों हाथों के बाहर ऐसे कूदना है। तो इसमें आपका जो लोअर बॉडी है वो इंगेज होगा और आपके हाथों में आप स्ट्रेंथ देते हुए पुश करेंगे। ठीक है, यहां से वापस चलते हैं। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो पीछे ऐसे भी जंप कर सकते हैं, आगे जंप कीजिए। और अगर आप
पीछे आप जंप नहीं कर पा रहे हैं तो 1 बाय 1 अपने पैरों को ऐसे रख सकते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन स्टार्टिंग में। चलिए जंप कीजिए, पीछे जाइए, जंप कीजिए, पीछे जाइए। ऐसा आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। चलिए दोबारा पर्वत आसन में आ जाइए। अब अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने राइट लेग को उठाते हुए जितना भी आप उठा पा रहे हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका पैर इतना जाए या इतना जाए। चलिए मेरा इतना जा रहा है, कोई इशू नहीं है। एक पैर को जितना हो सके ऊपर उठाए तो इससे आपका सारा का सारा जो प्रेशर है आपके हाथों में आएगा। हाथों में स्ट्रेंथ गेन कीजिए। चलिए लेफ्ट लेग को उठाइए, ऐसा आप 10 बार कर सकते हैं। चलिए बालासन में आकर रेस्ट कीजिए। चलिए सुखासन में आ जाइए। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। इनहेल, एक्सहेल। अब आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभावतः। अपने बारे में कुछ अच्छा बोलें, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, ब्लेस्ड फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे रब करते हुए सबसे पहले अपनी आंखों में लगाकर अपनी पूरी बॉडी पर ऐसे लगाएं और ओम शांति 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 ओम। कुछ देर ध्यान में बैठने के बाद अपने दिमाग से सारी नेगेटिव थॉट्स निकालने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो ये था हमारा योगा फॉर बिगिनर्स पार्ट 5, जहां हमने आज अपने आर्म्स एंड शोल्डर्स को ट्रेन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको योगा फॉर बिगिनर्स पार्ट 6 में। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।